हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डियर सर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन का पार्ट 3। और ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले नरेशन के क्वेश्चन। जी हां, जो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को आज हम देखेंगे कि कैसे हम उन्हें बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर दें। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके उन्हें भी देख लो और जल्दी से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के इस वीडियो की तरफ आ जाओ। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइस, हम आपके कमेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके सारे कमेंट्स के जवाब अच्छे से दे पाएं। हमारे कुछ साथियों ने पूछा था कि सर आपने इसमें सन वाला रूल नहीं बताया, सन SON वाला सन का रूल जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज के बारे में कुछ होता है। सर मुझे क्या करना है, इसमें मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब इंग्लिश में भी अगर हम रूल और फॉर्मूले ज्यादा याद करने लगेंगे तो ये भी मैथ्स बन जाएगा। हमने क्या करना है, हमें इसे बहुत ही सिंपल रखना है। नरेशन बहुत ही सिंपल चीज है। हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि नरेशन क्या है। नरेशन एक चुगली है, चुगली करना है, एक दूसरे की बात दूसरे तक पहुंचाना है, इसकी उधर उसकी इधर, बस यही तो करते रहना है। तो आप इसको सिंपल रखो। आपके सामने कोई क्वेश्चन अगर आता है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब उसने कहा ना तो अब यहां पर भी उसने ही रख लो। तुम मत बोलो व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, नहीं, उसने मुझसे कहा कि मैं कब आ रहा हूं, उसने कहा मैं, तो इसको कोरिलेट करो। जितना आप इसको समझोगे तो ही समझ में आएगा। याद रखें मेरी बात, बहुत ध्यान से याद रखें कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर सेंस गाइस, सेंस पे जाती है। अगर आप इसमें भी सेंस नहीं ढूंढोगे, रटा रटाया SON रखोगे ना तो फिर घूम जाओगे। एग्जाम में बैठे हुए यही सोचते रहना SON कर रहा हूं मैं, जबकि बहुत सिंपल सा है, सबसे आसान तरीका है ना। इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करो और अगर उसे बन रहा है तो उसकी इंग्लिश बना दो, आप ही शी में ले जाओ, उन्हें बन रहा है दे में ले जाओ, ऑब्जेक्टिव है तो दैम कर दो। इतने तो समझदार आप हो ही। अगर अब भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स आए तो डाउट अगर आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं आपको और अच्छे से इसको डिटेल में बता सकता हूं। ओके, अभी हम बात करते हैं आगे की। अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इस वीडियो में क्वेश्चन जो आ चुके हैं, जो आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें इंटरोगेटिव बहुत पूछा जाता है। तो इंटरोगेटिव को बनाने का रूल अब तक हमने नहीं पढ़ा था, आइए सीखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले वो शॉर्ट में समझ लेते हैं। इंटरोगेशन वर्ड क्या है हमारा, इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, कोई बात पूछते हैं। तो इसके 2 टाइप होते हैं, याद रखिएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के होते हैं हमारे 2 टाइप। अब 2 टाइप कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। अब एक तो इंटरोगेटिव होता है सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव क्या होता है जी, सिंपल का मतलब ही सिंपल होता है। ये वो वाला होता है जिसमें आपने कोई सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा और उसका जवाब क्या था, यस या नो। आपने एक सवाल पूछा और उसका जवाब या तो यस था या नो। वो कैसे, एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा क्या आप स्कूल जाते हो, तो इसका जवाब क्या निकला, हां या ना। मैंने आपसे पूछा क्या आप YouTube यूज करते हो, तो आप क्या बोलोगे, हां या ना। या मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास 500 रुपए हैं, तो आप क्या बोलोगे, हां या ना। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन थे जिनका जवाब यस या नो होगा, सिर्फ यस या नो होगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उनको बोलते हैं हम क्या, सिंपल। हम उनको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सर ये तो हमने देखी हिंदी में समझने वाली बात। अब देख लो इंग्लिश में इनको कैसे पहचानोगे। इनको ऐसे पहचानोगे कि जितने भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल वाले, सिंपल इंटरोगेटिव, तो उनकी शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होती है। शुरुआत किससे होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से। वो स्टार्ट ही किससे होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह से आपकी शुरुआत होती है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल वालों की पहचान इंग्लिश में अगर हम करें तो कैसे करेंगे कि शुरुआत ही जो होगी ना वो किससे होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनसे होगी। ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप कौन सा होता है हमारा, डबल इंटरोगेटिव का होता है। अब डबल इंटरोगेटिव क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली। कौन सी WH फैमिली, वो वर्ड्स जो WH से स्टार्ट हुए हैं, जैसे व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, ये वाले वर्ड्स सेंटेंस के शुरू में होंगे। ये तो मैंने आपको इंग्लिश की पहचान बता दी कि कैसे आप पहचानोगे वो डबल इंटरोगेटिव है। अब देखो हिंदी में क्या होते हैं डबल इंटरोगेटिव, कुछ नहीं होते। जो सवाल या तो यस या नो होता है वो तो था हमारा सिंपल इंटरोगेटिव, जिसका आंसर यस या नो ना हो वो कौन सा हो गया, डबल इंटरोगेटिव। जी हां, जिसका जवाब यस
या नो ना हो, आपको डिटेल में बताना पड़े, पूरा पूरा आंसर देना पड़े। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम क्या यस नो में बताओगे? नहीं, आप कहोगे मेरा नाम रवि है। ऐसे मैंने आपसे पूछा ताजमहल कहां है, तो आप बताओगे आगरा में है। मैंने आपसे पूछा कि आपके फेवरेट इंग्लिश टीचर का क्या नाम है, आंसर करके जरूर बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टाइप थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के, कि दो टाइप हमने पढ़ लिए। अब नरेशन आएगी तो या तो वो इंटरोगेटिव में पूछेगा या डबल इंटरोगेटिव में पूछेगा, तो अब उनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है उसे पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन आर यू कमिंग, कि आप कब आ रहे हो। अच्छा, तो मैंने इंग्लिश में पहचान देखी थी, वैन, शुरू में ही वैन लग गया, WH फैमिली का था, और इसका आंसर यस या नो में नहीं है। व्हेन यू आर कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग का आंसर आप कह नहीं सकते हाँ या ना, आपको बताना पड़ेगा टाइम के कब आ रहे हो। तो ये कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ डबल इंट्रोगेटिव, ये वाला हमारा हुआ डबल इंट्रोगेटिव। पहली बात तो क्लियर हो चुकी। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। बच्चों याद रखो, इसके अंदर गाइज हम लोग सबसे पहले तो आस्क लगाएंगे, सैड को बदलेंगे आस्क में। आस्क का मतलब होता है पूछना, तो सवाल ही तो पूछ रहा है वहां पे वो। तो याद रखेंगे डबल इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैड को कन्वर्ट कर देंगे आस्क में। ओके, और आगे ना दैट लगाएंगे, डायरेक्ट हम वैन का, वैन जो भी WH फैमिली होगी उसको एज इट इज उतार देंगे। अगर यहां व्हाट होगा तो व्हाट आ जाएगा, हाउ होगा तो हाउ आ जाएगा, वाई होगा तो वाई आ जाएगा, और आगे का जो बचा हुआ सेंटेंस होगा ना उसको हम अफर्मेटिव की तरह लिख देंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। अफर्मेटिव की तरह कैसे, अब सब्जेक्ट यहां था, यू का क्या बन जाएगा, आप कब आ रहे हो, यानी वो मुझसे पूछ रहा था ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा कि आप कब आ रहे हो, यानी मेरे से पूछा था ना कि उसने मुझसे पूछा मैं कब आ रहा हूं, तो यू का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने लफ्जों में बोलो, अपने शब्दों में बोलो और उनको बनाओ। अच्छा, आर का वॉज क्यों बना, हमने पढ़ रखा है, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में आर का बन गया वॉज, आई के साथ वॉज आता है, और फिर वर्ब तो आई गई, कमिंग आई गई, नॉर्मल था, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आंसर पूरा क्या बना, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग। कुछ नहीं करा, दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम। क्या हमने पढ़ा कि अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो सबसे पहले तो सैड को बदलो आस्क में, उसके बाद जो भी WH फैमिली हो उसका वर्ड जो भी, यानी वैन, व्हाट, उसको रख दो एज इट इज, और बाकी का जो सेंटेंस है उसे बदल दो अफर्मेटिव में, यानी सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। क्लियर गाइज? एक बात आपको बताता चलूं, अगर एग्जाम में आपके जो आंसर है, ऑप्शंस हैं, उसके अंदर पूछा गया एक तो फुल स्टॉप वाला और एक पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम है, आंसर सेम है कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग, और ऐसे ही है नेक्स्ट भी है ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग, बस फर्क कितना है कि क्वेश्चन मार्क है और दूसरा फुल स्टॉप है। तो कौन सा करेक्ट लगाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं, क्यों होंगे कंफ्यूज, हमें क्या लगाना है, ये फुल स्टॉप लगाना है, तो फुल स्टॉप वाला ही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमें फुल स्टॉप का ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए फुल स्टॉप लगता है लास्ट में। ओके, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। ऐसे सोचो ना कि आपके सामने कोई खड़ा हुआ था, उसने आपसे कहा, क्या कहा कि क्या आप उसे जानते हो, यानी क्या मैं उसे जानता हूं। क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे सोचते हो तो। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके अंदर डू लगा हुआ है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है और शुरू में डू लगा है। डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और जैसा हमने पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना वो होते हैं हमारे सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहां तो हमने पकड़ लिया कि कौन सा ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसको बनाने का तरीका क्या है वो बताता हूं। तो एक तो ये तो सेम रहेगा, क्या सेड की जगह तो आस्क्ड आ जाएगा, आस्क मतलब ही पूछना, सवाल तो पूछ ही रहे हो तो ये आस्क्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, लेकिन मी के बाद ना वेदर या इफ लगेगा, या तो वेदर लगा दो या इफ लगा दो, ये इसमें थोड़ा एक एडिशनल चीज है। बस इसमें वैन नहीं है ना, यहां क्या करते थे हम लोग, जो WH फैमिली होता था, व्हाट, वैन, वाई, वो लगा देते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो यहां पर क्या करते हैं, वेदर या इफ लगा देते हैं, ऐसे समझ लो। अब बाद का क्या करेंगे, जो बाद का बचा हुआ होगा सेंटेंस, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो रिमेनिंग बचेगी उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देना। अफर्मेटिव में कैसे देखते हैं, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो मैं बोलूंगा क्या मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई,
उसे जानता था, यानी उसे के लिए क्या आ गया हिम, और जानता था क्योंकि पास्ट में चला जाता है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हमने पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में यही तो सीखते हुए आए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टेड स्पीच हो तो बदल जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हमने लगा दी सेकंड फॉर्म, और सेंटेंस हमारा क्या बना? ही आस्क्ड मी वेदर इफ आई न्यू हिम। अच्छा, वही बात दोबारा से फुल स्टॉप लगेगा, इंटरोगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप थे, इससे बाहर नहीं आया। यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के लास्ट में, उसमें यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर आप देखोगे रिपीटेडली इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बिल्कुल चुटकियों में आपको पूरा सेंटेंस तो बनाना ही नहीं, आपको करना क्या है? आपको तो बस टिक लगाना है, आंसर बना बनाया ध्यान से देखना है और टिक लगा देना और नंबर उड़ा लेना। गाइस, अभी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की नरेशन बनाने का तरीका सीख लिया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, और अब हम करने जा रहे हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस वी कैन। अच्छा, तो अब आइए देखते हैं एग्जांपल्स, और आप और मैं साथ में मिलकर करेंगे ये एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल क्या है हमारा? ही सेड टू सीता, उसने, एक लड़की है सीता, उससे कहा, क्या कहा? डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये किया? डिड यू डू दिस। लेकिन अब इसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करो, डिड यू डू दिस नहीं, क्या बोलेंगे इसको? क्या उसने ये किया? क्या उसने सीता से कहा, क्या उसने ये किया, ऐसे बोलो, ताकि अब इसको चेंज करने में हमें आसानी हो। ये तो सीखा है हमने। आइए, तो पहला रूल तो ये देखना कि इंटरोगेटिव कौन सा है, सिंपल है कि डबल है। तो देखिए शुरू में क्या आ गया? डिड आ गया। आंख बंद करके समझ जाओ ये कौन सा है, ये सिंपल इंटरोगेटिव। और सिंपल इंटरोगेटिव जब भी होगा तो इसका रूल क्या होना था? इफ या वेदर लगना था। किससे पहले? हमारी रिपोर्टेड स्पीच से पहले। ठीक है, वही करेंगे रूल, वही तो किया हमने। ही का तो ही रहने दो, सेड को बदलेंगे किसमें? आस में बदल देंगे। सीता का सीता ही रहा, और अब इफ लगा दिया, पहला चेक करेक्ट हुआ हमारा। अच्छा, अगला हमें क्या करना था? हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें इसको अफर्मेटिव में चेंज करना था। याद रहे, अफर्मेटिव में तो चेंज करेंगे, साथ में टेंस बदलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो तो क्या बताया था? पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट उठाते हैं। तो यू का तो क्या बन गया? शी। शी कैसे बना? क्योंकि यू कौन थी? सीता तो थी, तो सीता का क्या बन गया? शी बना। और हेल्पिंग वर्ब डिड के बजाय क्या लग जाएगी? हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अच्छा, दिस का क्या बदला? दैट। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दिस का दैट बन जाता है, और लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप। तो आंसर बना हमारा ही आस्क्ड सीता, उसने सीता से पूछा इफ शी हैड डन दैट, क्या उसने ये किया। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे। तो एग्जांपल क्या है हमारा? माय ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, क्या कहा? व्हाई डिड यू नॉट कम टू ऑफिस, आप ऑफिस क्यों नहीं आए? अच्छा, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आया, ऐसे शब्दों में बदलेंगे हम इसे कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आया। अच्छा, इसको बदलेंगे, लेकिन देखो टाइप कौन सा? वही देखा, वाई लग गया, यानी डबल इंटरोगेटिव था। डबल इंटरोगेटिव में क्या करना होता है? हमें इसको एज इट इज उतार देना होता है। ये बात की बात है, आते हैं पहले शुरू से। माय ब्रदर का माय ब्रदर रहेगा, आज राज रहा, मीमी रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। अब लग दो वाई, वाई का वाई रहा, और बाकी का आई का क्या बना देना है? अफर्मेटिव बना देना है। लेकिन ध्यान रखें कौन सा टेंस है ये? डिड से पहचान करो ना, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्ट होकर क्या बनता है? पास्ट परफेक्ट बनता है। बनाओ पास्ट परफेक्ट इसको। तो वाई आई क्यों आया? अब तो समझ गए होंगे, फिर भी रिपीट करता हूं। आई इसलिए आया क्योंकि माय ब्रदर था, मेरा भाई था, और उसने किससे कहा था? मुझसे कहा था। मुझसे यानी आई, मैं वाई आई, मैं क्यों नहीं आया था? तो इसलिए आई आया, और हेल्पिंग वर्ब आई नॉट आया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव था, नॉट लगा हुआ है ना। तो वाई आई हैड नॉट कम टू ऑफिस। ये सेंटेंस भी क्लियर हो। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, और अगले सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। अच्छा, सेंटेंस क्या है? हिज टीचर सेड टू हिम, उसकी टीचर ने उससे कहा, उसकी टीचर ने उससे कहा। हिम था, तो हिम से मुझे क्या पता चला कि वो क्या है? एक बॉय है, यानी एक बॉय है, उसकी टीचर है, उसने उनसे क्या कहा? टीचर ने उस बॉय से क्या कहा? बॉय से कहा व्हाई वर यू फाइटिंग यस्टरडे, कि वह कल फाइट क्यों कर रहा था, यानी वो जो बॉय था ना, वो कल फाइट क्यों कर रहा था। तो अब इसको बनाने का वही तरीका है, लेकिन हाँ कौन सा टेंस है ये तो देख लो। ये सेंटेंस का टाइप कौन सा है? टेंस तो है ये पास्ट कंटिन्यूअस, और सेंटेंस का टाइप है डबल इंटरोगेटिव, यानी WH फैमिली वाला, और वाई का वाई ही रहने देंगे। बना देते जल्दी से, करना नहीं है।
सेड का क्या बन जाएगा, आज हिज टीचर आस्क्ड हिम, और वाई का वाई ही रहने देंगे और वही आई का अफर्मेटिव में बदलेंगे तो यू का क्या बनेगा, यू का बनेगा ही, क्योंकि वह एक लड़का था, उससे कहा गया था। और पास्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस का बच्चों क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन लगाए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी, और उसके बाद यस्टरडे। हमने अपनी वीडियो में पीछे की जो हमने बनाए थे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसमें यही डिस्कस किया है क्या कि यस्टरडे का क्या बनता है, प्रीवियस डे बनता है। तो ये हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए चीज। ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, हिज टीचर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन फाइटिंग प्रीवियस डे। अब आते हैं अपने लास्ट सेंटेंस पे। लास्ट सेंटेंस हमारा हर सिस्टर सेड टू हर, उसकी सिस्टर ने उससे कहा, क्या कहा, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या उसने उसका होमवर्क कर लिया है। ऐसे देखेंगे हम इसको। अब इसको बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये टाइप कौन सा है। सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है क्या, इंटरोगेटिव है जी, बिल्कुल सीधा सा है। ये हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आ गई, यस और नो में इसका जवाब होना है। तो ये कौन सा टाइप हुआ, ये टाइप हुआ सिंपल, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको बना देते हैं ना, जल्दी से बनाते आइए। हर सिस्टर सेड का बन गया आस्क्ड, और फिर क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। इफ के बाद लगेगी यहां पे सब्जेक्ट यू। यू कौन था यहाँ पे, वो लड़की तो थी, तो यू का क्या बन जाएगा, शी बनेगा। वह की इंग्लिश क्या बनी, शी बन गई। और ये किस में था, प्रेजेंट परफेक्ट में था। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बना, हेल्पिंग वर्ब लगी हैड, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रही, थर्ड फॉर्म ही रही, बाकी का ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, योर होमवर्क का क्या बन गया, उसका काम है ना, तुम्हारा काम थोड़ी है, उस लड़की का काम है, तो क्या बना, हर होमवर्क। तो सेंटेंस पूरा बना हमारा, हर सिस्टर आस्क्ड इफ शी हैड डन हर होमवर्क। अब ये कुछ सेंटेंस थे डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टेंस यूज हो रहे थे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। गाइस, अब आपकी स्क्रीन पे आपके लिए होमवर्क आ चुका है। ये होमवर्क आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इसका आंसर क्या लिखा है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही लिखा है कि गलत। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, उसमें कंजूसी ना करें। दूसरी बात, अगर आपको आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ भी वीडियो शेयर करने का मन है तो बिल्कुल भी ना झिझकें, उनको भी दिखाएं और उनकी भी हेल्प करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये तो बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। आपका टॉपिक होगा, हमारी वीडियो होगी, और एग्जाम में आपकी सक्सेस।